नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मिठाई वाला पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो कठिन शब्द आएंगे उनको मैं हाईलाइट करूंगी और उनका अर्थ भी आपको बताऊंगी। तो अब शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर, देखिए मादक का अर्थ है, मादक यानी होता है नशीला, और मधुर, मधुर यानी मीठा। मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर होना यानी जो स्थिर नहीं रह पाते, अर्थात बेचैन हो जाते। उसके स्नेहाभिषिक्त, देखिए ये स्नेह प्लस अभिषिक्त से मिलके बना है, यानी स्नेह में, प्रेम में सराबोर कंठ, उसका जो मधुर कंठ था, उसका जो प्रेम भरा कंठ था, उससे फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर, चिक होते पर्दे, चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छज्जे जानते हो, जो पट्टी का भाग मकान के बाहर निकला हुआ होता है उसको छज्जा कहते हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी यानी गलियों के अंदर छोटे छोटे उद्यानों, उद्यान होते हैं बगीचे, में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे ऐसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होना यानी प्रसन्न होना। वे पैसे लेकर लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। नन्ही यानी छोटी। और बच्चों की इच्छा अनुसार, देखिए इसमें इच्छा प्लस अनुसार मिलके बना है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। इच्छा के अनुसार इसका विग्रह होगा। उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर होती है लहर, भांति यानी तरह। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान, मादक का पहले मैंने आपको बता ही दिया था, क्या, नशीला। गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदले। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा छुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना यानी देखना, प्यार से देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, देखिए नुक्ता नीचे लगा हुआ है, जरा, जरा यानी थोड़ी सी, और यहाँ ये नुक्ता नहीं होता तो जरा का अर्थ क्या हो जाता, बुढ़ापा। वेरी गुड। एक जरा सी बात ठहरी,
रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बीत गए ऐसे ही। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो ना आती होगी। या मेहनत भी तो ना आती होगी से मतलब कि जितनी लागत आई है, जितना ये घूम घूम के मेहनत कर रहा है, उसका भी इसको मेहनताना नहीं मिल पाता होगा, उतना भी रुपया नहीं कमा पाता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण होना यानी याद आना। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी, सोथनी बोलते हैं पाजामे को, पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष, हर्ष यानी खुशी से, गदगद हो जाना मुहावरा है, बहुत खुश होना। मुरली वाला हर्ष के कारण गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी अचंभित, आश्चर्यचकित। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज, हानि हानि यानी होता है नुकसान, दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। देखिए की लुप्त है, की जगह डैश आ गया यहाँ। यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, या की लुप्त है। ओके, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी,
तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो देखिए, 2 के साथ ठो आया है। ये ठो बिहारी भाषा में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में संख्यावाची शब्दों के साथ लगता है। जहां भी संख्या आएगी 2, 4, 6, 8, वहां ठो लगाते हैं। 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो, 5 ठो, इस तरह से, है ना। इसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है, बस वहां का ये क्षेत्रीय प्रभाव है कि हर संख्यावाची शब्द के साथ वो ठो लगाते हैं। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? ये नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना सब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता देता है, बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है। जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। देखिए, मारा मारा पुनरुक्त शब्द है, रिपीट हो रहे हैं दोनों, है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण भी है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी सब काम पेट के लिए किए जाते हैं। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, यानी हल्का पतला, दूर से आवाज आई होगी, दूसरी गली से, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, हल्की सी आवाज आ रही थी। क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त प्यार भरी बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति यानी याद, और क्षीण होना यानी धूमिल हो गई, हल्की हो गई। धीरे धीरे उसकी याद भी हल्की हो गई। 8 महीने बाद, फिर मास यानी महीना, 8 माह बाद, 8 मास बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, आजानुलंबित का मतलब होता है घुटनों तक लंबी, आजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबी केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक का मैंने क्या बताया था? पर्दा। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं?
चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या मतलब बताऊं, डॉट डॉट किया है क्या के बाद, यानी क्या बताऊं। खैर छोड़ो इस बात को, मैं अधिक नहीं दे सकता हूँ, यानी 16 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब आप बताइए, 1 पैसे की 16 दे रहा है तो 4 पैसे की कितनी हुई? लगाइए, मल्टीप्लाई करिए। 16 इंटू 4 करना है, 64। वेरी गुड। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, यानी दादी दोहराना ही चाहती थी, लेकिन वो तो चिक के पीछे से तेज ही बोल रही थी, तो उसको मिठाई वाले को सुनाई दे गया। मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, यानी पर्दे के पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला। हर्ष यानी खुशी, संशय यानी शक, और विस्मय आदि यानी आश्चर्यचकित। इन भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती। अस्थिर का पहले आपको बता ही दिया है, बेचैन, जो स्थिर ना रह सके। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। संतोष जानते हो आप, सेटिस्फैक्शन, धीरज धैर्य, और कभी कभी असीम सुख यानी सीमा से बाहर सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी तो बात का पीछे पड़ी हुई है, बात पीछे ही नहीं छोड़ रही है, वो बहुत कुछ जानना चाहती थी उसके बारे में। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको बुरा लगेगा, दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा, हर्जा होता है, हर्जा नुकसान, की बातें बताने में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो वहां वो टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा वो आगे जाता तो उसकी और मिठाइयां बिक जाती। तो रोहिणी ने क्या दिलासा दिलाया कि तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उसकी मैं भरपाई कर दूंगी। कैसे? मिठाई में और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय यानी बहुत अधिक, गंभीरता यानी सीरियस हो गया एकदम। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी इज्जत हो, बहुत इज्जतदार आदमी था, जिसका नाम हो, नामी आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी बाहर तो इतनी संपत्ति, इतना धन था, इतना वैभव, यानी सुख ऐश्वर्य था जिसकी कोई सीमा नहीं, और भीतर सांसारिक सुख था, यानी संसार से, अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार से, अपने परिवार की खुशहाली से वो अंदर से भी बहुत खुश था। तो यानी सुख सुविधाएं भी सारी थी और अंदर से भी बहुत सुखी था वो। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। तो क्या कहता है, मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी और मेरी प्राण प्रिय थी, मेरे प्राण उसी में बसते थे।
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, कि जैसे सोने के जीते जागते खिलौने हों, इतने सुंदर गोरे प्यारे मेरे बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे, अटखेलियां मौज मस्ती करते हैं ना बच्चे, उनको बोलते हैं अटखेलियां। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल, शोर शराबा, बच्चे उछल कूद करते हैं, हल्ला मचाते हैं वो। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। यानी समय की जब गति बदलती है, सीमा बदलती है, या विधाता ने क्या हमारे भाग्य में लिख रखा है, वो जब बदलाव होता है तो कुछ का कुछ हो जाता है, कोई नहीं जानता। तो अब मिठाई वाले के साथ भी यही हुआ। वो कहता है मेरे बीवी बच्चे कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, यानी तकलीफ तो इतनी होती है कि प्राण ही निकल जाए, लेकिन प्राण ऐसे तो नहीं निकल सकते ना, निकाले नहीं निकलते, यानी असीम दुख होता है उसको। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता। उस तरह रहता मतलब घर अकेला पड़ा रहता, उनकी चिंता में ही खोया रहता, तो घुट घुट कर मर जाता मैं वहां। इस तरह मतलब बच्चों के बीच में रहकर, उनके लिए चीजें बेचकर सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। क्या नहीं है उसके पास? उसके बीवी और बच्चों का प्यार। तो उसके बच्चों का प्यार इन बच्चों में से वो पा लेता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, यानी आंसू भरे हुए थे उन आंखों में। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने ये कहानी लिखी। कितनी सुंदर कहानी है, पता नहीं आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इस कहानी में एक प्रश्न मैं आपके लिए देती हूँ अंत में, उसका उत्तर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आपकी इच्छा हो जैसे मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो इस बार जब रोहिणी ने पैसे भीतर से फेंके थे तो मिठाई वाले ने क्या कहा था, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। तो आपकी समझ से मिठाई वाले ने पैसे लेने से मना क्यों कर दिया, ये आज का प्रश्न है। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।